हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 3 मार्च। तो 3 मार्च के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोग जानते हैं आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है तो उस पर आप @करंट अफेयर्स बाय रवि लिखकर सर्च करेंगे तो करंट अफेयर का पर्सनल ग्रुप आ जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर आप @श्री एजुकेशन लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और जितने भी लेक्चर अपलोड होते हैं चैनल पर उनके नोटिफिकेशन प्लस उनके पीडीएफ भी मिल जाएंगे श्री एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर, बट सबसे पहले कल का यानी कि 2 मार्च का टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का आपका टेस्ट क्वेश्चन था कि दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने। तो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं SN श्रीवास्तव। ये ऑप्शन आपका सही है। काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। SN श्रीवास्तव का नाम याद रखना है यहाँ पर। दिल्ली के बारे में भी काफी स्टूडेंट ने बताया था कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है वो अरविंद केजरीवाल हैं। और अभी दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी को 70 सीटों में से 62 सीटें मिली। और आपको पता ही है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और जो रिमेनिंग 8 सीटें रह गई हैं ये बीजेपी को यानी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। काफी स्टूडेंट ने ये सब बातें बताई थी। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की करंट अफेयर, बट उससे पहले आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनके अपडेट आपको मिलते रहें। और चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस वहां पर आपको प्रोवाइड किए गए, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सुपोषित माँ अभियान शुरू किया है। तो सुपोषित माँ अभियान जो है ये हाल ही में ओम बिरला ने शुरू किया है। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताऊंगी कि ओम बिरला कौन है। तो ओम बिरला हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं। कौन है ओम बिरला? लोकसभा अध्यक्ष। इनका नाम याद रखना, ठीक है, ओम बिरला का। इन्होंने ये अभियान शुरू किया है। अभियान का नाम है सुपोषित माँ अभियान। अब इस अभियान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको सबसे पहले बताऊंगी। देखिए, इस अभियान का मेन उद्देश्य यही है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं उन्हें पोषण की आपूर्ति कराने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया। ठीक है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए और उन्हें पोषण की आपूर्ति करवाने के लिए अभियान शुरू किया गया, सुपोषित माँ अभियान। अब ये जो अभियान है कहाँ पर शुरू किया गया? तो राजस्थान में, राजस्थान के अंदर कोटा में, राजस्थान के कोटा में इस अभियान को शुरू किया गया। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम राजस्थान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि राजस्थान के अंदर कोटा में ये अभियान शुरू किया गया। सो यहाँ पर है राजस्थान, इसकी कैपिटल है जयपुर, चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान के अंदर लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की सीटें 10, विधानसभा की सीटें 200 हैं। फोक डांस है घूमर और नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी राजस्थान के बारे में। स्टैटिक जीके वाला पोर्शन हो गया आपके लिए। अगर आप लोग SBI का मेंस एग्जाम या फिर RBI का जो मेंस एग्जाम आने वाला है वो देने जा रहे हैं तो करंट अफेयर जरूर पढ़ा करें डेली। और करंट अफेयर के साथ साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उस पर ज्यादा फोकस करा करें, ठीक है। और जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन बताया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोकिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने। तो नोकिया के जो नए प्रेसिडेंट और CEO बनेंगे उनका नाम है पेक्का लुंडमार्क। पेक्का लुंडमार्क का नाम याद रखना, यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही है। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले जो कि प्रेजेंट में भी है उनका नाम है राजीव सूरी। ठीक है, राजीव सूरी प्रेजेंट में नोकिया के प्रेसिडेंट और CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ठीक है, और जो राजीव सूरी है इनका जो कार्यकाल है वो 31 अगस्त 2020 को खत्म होगा। ठीक है, और उसके बाद नए अध्यक्ष और CEO बनेंगे पेक्का लुंडमार्क। इनका नाम याद रखना आपको। और इस क्वेश्चन में आपको नोकिया कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, नोकिया आपको पता है एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है और इसकी स्थापना अगर पूछिए तो 1865 में हुई है। और नोकिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर है ये फिनलैंड में है। कहाँ पर है? फिनलैंड में। और नोकिया के CEO का नाम अभी मैंने बताया राजीव सूरी,
प्रेजेंट में सीईओ है, इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद नए बनेंगे पैका वुडमार्क। चेयरमैन का नाम भी बता देती हूँ, तो नोकिया के चेयरमैन है रिस्तो, यहाँ पर लिख देती हूँ, रिस्तो सिलास्मा। रिस्तो सिलास्मा चेयरमैन है नोकिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एटीपी मैक्सिकन ओपन खिताब जीता? तो एटीपी मैक्सिकन ओपन खिताब जीता है हाल ही में राफेल नडाल ने। ये ऑप्शन आपका सही है, राफेल नडाल ने हाल ही में एटीपी मैक्सिकन ओपन खिताब जीता है। राफेल नडाल आपको पता ही ना, टेनिस प्लेयर हैं और ये एक टेनिस प्रतियोगिता हुई थी। फाइनल में इन्होंने किसे हराया? तो फाइनल में इन्होंने टेलर फ्रिट्ज को हराया। टेलर फ्रिट्ज से जीते हैं राफेल नडाल। और यहाँ पर आपको एटीपी के बारे में बताऊंगी, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि जो टेनिस प्लेयर की वर्ल्ड रैंकिंग हुई थी ना, टेनिस प्लेयर्स की जो वर्ल्ड रैंकिंग हुई थी उसमें राफेल नडाल सेकंड रैंक पे हैं। ठीक है, सेकंड रैंक पे है राफेल नडाल। अब एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। क्या फुल फॉर्म है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। और एटीपी की स्थापना 1972 में हुई है। एटीपी के जो सीईओ हैं वो याद रखना है, तो सीईओ है मैसिमो कैलविली। यहाँ पर लिख देती हूँ मैसिमो कैलविली। ठीक है, ये एटीपी के सीईओ हैं। ये आपको एटीपी के बारे में याद रखना, फुल फॉर्म याद रखनी सबसे इंपॉर्टेंट। मैक्सिको के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मैक्सिकन ओपन चैंपियनशिप है। तो यहाँ पर मैक्सिको, कैपिटल है मैक्सिको सिटी, करेंसी है पेसो और प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडर। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई मैक्सिको के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में पहली रेस्टोरेंट ऑन व्हील सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो रेस्टोरेंट ऑन व्हील जो सेवा है ये वेस्ट बंगाल में शुरू की गई है। बी ऑप्शन आपका सही है। वेस्ट बंगाल के अंदर एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का नाम है आसनसोल रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? आसनसोल रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन पर यह सेवा शुरू की गई है, रेस्टोरेंट ऑन व्हील। ठीक है, ये आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है ना वो चलता फिरता रेस्टोरेंट बनाया गया। ठीक है, गाड़ी के अंदर रेस्टोरेंट बनाया गया पूरा। सो ये जो है, ये जो यात्री हैं आसनसोल रेलवे स्टेशन के जो यात्री हैं प्लस जो आम जनता है उनके लिए भी लाभदायक है। ठीक, यहाँ पर रेल की बात चल रही है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट हमारे रेल मंत्री का नाम पता होना चाहिए। मैंने आपको बहुत बार बताया कि स्टैटिक जीके में कैबिनेट मिनिस्टर्स में से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, सो हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। वेस्ट बंगाल के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि वेस्ट बंगाल में ये सेवा शुरू की गई है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, कैपिटल है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, गवर्नर जगदीप धनखड़ है। और वेस्ट बंगाल के अंदर लोकसभा की सीटें 42, राज्यसभा की सीटें 16, विधानसभा की सीटें 294 हैं। फोक डांस है गंभीरा और नेशनल पार्क है जलाधपरा नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के बारे में। स्टैटिक जी के वाला पोर्शन हो गया इस क्वेश्चन में आपके लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मिर्च महोत्सव मनाया जा रहा है? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन आपका सही है। मध्य प्रदेश में हाल ही में एक मिर्च महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाए? तो मध्य प्रदेश के अंदर खरगोन जिले में। कहाँ? खरगोन जिले में ये मिर्च महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, इस मिर्च महोत्सव में क्या होगा कि जितने भी जो व्यंजन है, जो डिशेस मिर्च जिसमें यूज होता है उनकी एग्जीबिशन लगाई जाएगी। इससे क्या होगा कि जो मिर्च का एक्सपोर्ट है अदर कंट्रीज में, जो मिर्च का एक्सपोर्ट होता है उसे इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, इसीलिए ये महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ पर आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, कैपिटल भोपाल है और चीफ मिनिस्टर कमलनाथ हैं, गवर्नर लालजी टंडन है। एमपी के अंदर लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 230 है। और एमपी का फोक डांस है गिरिधा, नेशनल पार्क है माधव नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई मध्य प्रदेश के बारे में यानी कि एमपी के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एएआई के साथ उपकरण केंद्र शुरू करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो उस राज्य का नाम है त्रिपुरा। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। त्रिपुरा राज्य ने हाल ही में एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उपकरण केंद्र शुरू करने के लिए एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर
साइन किए हैं। ठीक है, अब ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये इसलिए साइन किया गया ताकि जो त्रिपुरा राज्य है उसमें 6 उपकरण केंद्र बनाए जा सकें। एआई के द्वारा यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 6 उपकरण केंद्र बनाए जा सकें। आपको पता ही है उपकरण केंद्र वो जहां पर इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं। ठीक है, एआई के मतलब जो इक्विपमेंट्स होंगे वहां पर उन्हें स्टोर किया जाएगा। सो ये आपको याद रखना है। और त्रिपुरा के बारे में और एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता लग गई। स्थापना 1995 में हुई है। हेडक्वार्टर आपको पता ही है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और चेयरमैन का नाम याद रखना, तो चेयरमैन है अरविंद सिंह। क्या नाम है, अरविंद सिंह इसके चेयरमैन है। ठीक है, ये हो गई इंपॉर्टेंट बातें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। त्रिपुरा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर त्रिपुरा छोटा सा मार्क दे दिया। ठीक है, कैपिटल है अगरतला। चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव है। गवर्नर रमेश बैस है। त्रिपुरा के अंदर लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा की सीट 60 है। फोक डांस होजागिरी और नेशनल पार्क राजपुरी नेशनल पार्क है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई त्रिपुरा के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेंशन अदालत और राष्ट्रीय पेंशन योजना के जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो पेंशन अदालत और राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया और इस कार्यक्रम का उद्घाटन जम्मू में किया गया है। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, जम्मू में किया गया, याद रखना आपको। और ये जो कार्यक्रम है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो हमारे जो पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड जन शिकायत और पेंशन मामलों के जो राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है जितेंद्र सिंह। क्या नाम है, जितेंद्र सिंह। उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ठीक है, इस कार्यक्रम उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये कार्यक्रम का नाम है पेंशन अदालत, यानी कि जो पेंशन अदालतें खोली जा रही हैं उनके बारे में जागरूकता, और जो राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन किया जितेंद्र सिंह ने। और जितेंद्र सिंह आपको पता ही है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड जन शिकायत और पेंशन मामलों के राज्य मंत्री हैं। जम्मू, इसके बारे में आपको पता ही है 2019 में हमने पढ़ा था कि जब आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया था उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है जम्मू और दूसरा है लद्दाख। और जम्मू और लद्दाख आपको पता ही है ये दोनों ही यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जोगिंदर सिंह सैनी का निधन हो गया। आपको बताना है निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो जोगिंदर सिंह सैनी जी ये एथलेटिक कोच थे। ए ऑप्शन आपका सही है। इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जोगिंदर सिंह सैनी का, क्योंकि एथलेटिक्स के क्षेत्र में इनके विशेष योगदान के लिए 1997 में, कब, 1997 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। एथलेटिक्स के क्षेत्र में इनके विशेष योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। जोगेंद्र सिंह सैनी, नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का समापन किस राज्य में हुआ है। तो उड़ीसा में ये फिनिश हुई है। ए ऑप्शन आपका सही है। ऑर्गेनाइज भी उड़ीसा में ही की गई थी, उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में, मैंने आपको पढ़ाया था। सो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स याद रखना है। हमारे भारत के लगभग 1000 से अधिक स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस गेम्स में। और 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक ये गेम्स ऑर्गेनाइज की गई थी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट बातें और बताऊंगी इस गेम्स के बारे में कि इन गेम्स में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो चैंपियन ट्रॉफी है वो किस यूनिवर्सिटी ने जीती है। तो चैंपियन ट्रॉफी जीती है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, और पंजाब यूनिवर्सिटी ने 46 मेडल जीते हैं इस चैंपियनशिप में, जिसमें से 17 गोल्ड जीते हैं, 19 सिल्वर मेडल जीते हैं और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। पंजाब यूनिवर्सिटी आपको पता ही है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है इसका हेडक्वार्टर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और देखिए ये तो मैंने बता दी कि फर्स्ट नंबर पे पंजाब यूनिवर्सिटी है जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और सेकंड नंबर पे है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। कौन है सेकंड नंबर पे, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ये आपको नोट करना। उड़ीसा के बारे में बता देते क्योंकि ये गेम्स उड़ीसा में ऑर्गेनाइज की गई थी। सो यहाँ पर उड़ीसा
कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल है। उड़ीसा के अंदर लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10, विधानसभा सीटें 147 है। फोक डांस है घूमरा और छऊ। नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई उड़ीसा के बारे में। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको नहीं बताई कि यहाँ पर गेम्स की अगर बात चल रही है तो हमारे जो खेल मंत्री हैं उनका नाम भी तो इम्पोर्टेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी। सो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। क्या नाम है? किरण रिजिजू हमारे खेल मंत्री हैं। आज का आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में बलवीर सिंह खुल्लर का निधन हो गया। बताना है कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो बलवीर सिंह खुल्लर जी ये हमारे पूर्व हॉकी प्लेयर थे। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, पूर्व हॉकी प्लेयर थे बलवीर सिंह खुल्लर। ठीक है, और इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1968 में जो ओलंपिक चैंपियनशिप हुई थी 1968 में, तब इन्होंने भारत के लिए हॉकी में ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने भारत के लिए 1968 में। इनका नाम याद रखना है, बलवीर सिंह खुल्लर। पिक्चर दिखाती हूँ, ये है बलवीर सिंह खुल्लर जी। ठीक है, हमारे पूर्व हॉकी प्लेयर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आज के करंट अफेयर से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आज के सभी करंट अफेयर्स आपके। और आज का टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। सो टेस्ट क्वेश्चन आपको दिया गया कि हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया। इन चार ऑप्शन में से बताना है आपको। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया, थीम क्या है इसका ये भी आपको बताना है। प्लस अब ये मार्च का मंथ शुरू हो गया तो मार्च के मंथ में जो इंपॉर्टेंट सेलिब्रेट किए गए हैं अब तक वो आपको बता देने एक बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए। सो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। और जाते जाते आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब का बटन क्लिक करते ही एक बेल आइकन का निशान आता है उसे भी प्रेस कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, और पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा और आंसर भी जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जो आंसर कमेंट करते हैं। सो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े हमारे साथ। थैंक यू।